नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक ऐसे सवाल की खोज करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझन में डाला है। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मरने के बाद जिंदगी सच में खत्म हो जाती है? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, ये विचार कि हमारी आत्मा नई जिंदगी में जन्म लेती है, सदियों से मानवता को मोह रहा है। पूरे इतिहास में दुनिया भर की सभ्यताओं ने पुनर्जन्म में विश्वास को अपनाया है। पुनर्जन्म से पता चलता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण है। यह प्रस्तावित करता है कि हमारा सार, हमारी आत्मा या आत्मा एक यात्रा पर जारी है, नए शारीरिक रूप धारण करती है और अलग अलग जीवन का अनुभव करती है। मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्रदान करता है जो समय और अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देता है। इस खोज में हम उन इंटरेस्टिंग कहानियों, साइंटिफिक जांच और अलग अलग सांस्कृतिक मान्यताओं में झांकेंगे जो इस पुराने कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम पुनर्जन्म की रोचक दुनिया में नेविगेट करते हैं और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना पर विचार करते हैं। व्यक्तियों के किस्से रहे हैं जो पिछले जीवन को याद करने का दावा करते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध केस शांति देवी का है, जो 1920 के दशक में पैदा हुई एक भारतीय लड़की थी। छोटी उम्र से ही शांति देवी ने लुगदी देवी नाम की एक महिला के रूप में पिछले जीवन की यादों को शेयर करना शुरू कर दिया था, जो कई मील दूर एक शहर में रहती थी। उसने लुगदी के जीवन, उसके परिवार और यहां तक कि उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से डिटेल्स दिए। कईयों को हैरानी में डालते हुए शांति देवी एक कमिटी को लुगदी देवी के पुराने घर और परिवार के सदस्यों तक ले जाने में सक्षम थी और उन्हें तुरंत पहचान लिया। शांति देवी का मामला भारत और उसके बाहर चर्चा का विषय बन गया, जो पिछले जीवन की यादों के सबसे अच्छे डॉक्यूमेंटेड और इंटरेस्टिंग मामलों में से एक बन गया। पुनर्जन्म की अवधारणा ने वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। शोधकर्ताओं ने पुनर्जन्म के अस्तित्व का समर्थन या खंडन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य खोजने के प्रयास किए हैं। अध्ययन का एक क्षेत्र उन बच्चों पर केंद्रित है जो पिछले जन्मों को याद रखने का दावा करते हैं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने ऐसे मामलों की जांच के लिए दशकों समर्पित किए। उन्होंने पाया कि कई बच्चों ने असामान्य व्यवहार या जन्म चिन्ह प्रदर्शित किए। डॉक्टर स्टीवनसन के काम को संशयवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा है। पुनर्जन्म की वैज्ञानिक खोज एक जटिल और विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है। पुनर्जन्म में विश्वास किसी एक संस्कृति या धर्म तक ही सीमित नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है। ये परंपराएं जीवन को आत्मा की एक सतत यात्रा के रूप में देखती हैं, जो कई जन्मों के माध्यम से विकसित और सीखती रहती है, जब तक कि वह आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। कुछ आदिवासी संस्कृतियों में पुनर्जन्म अक्सर पूर्वजों की आत्माओं और सभी जीवित चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये विविध मान्यताएं जीवन, मृत्यु के रहस्यों और हमारे वर्तमान, भौतिक रूप से परे निरंतर अस्तित्व की संभावना के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा एक रहस्य बनी हुई है, जो रहस्य और अनुत्तरित प्रश्नों में डूबी हुई है। सबसे जटिल प्रश्नों में से एक स्मृति का है। यदि हम वास्तव में नए जीवन में पुनर्जन्म लेते हैं, तो हम अपने पिछले अनुभवों की सचेत यादों को क्यों नहीं धारण करते हैं? कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि हमारी यादें चेतना के गहरे स्तर पर संग्रहित होती हैं, जो हमारे जागृत मन के लिए दुर्गम होती हैं। पुनर्जन्म की वैधता को लेकर बहस जारी है। समर्थक सम्मोहक उपाख्यानात्मक साक्ष्य का हवाला देते हैं और संशयवादी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण की मांग करते हैं। जहां कुछ लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास में सांत्वना और अर्थ मिलता है, वहीं अन्य लोग इसे एक आरामदायक भ्रम या इच्छाधारी सोच का उत्पाद मानते हुए असंबद्ध रहते हैं। पुनर्जन्म की खोज अंततः एक व्यक्तिगत है, जबकि कहानियां, शोध और सांस्कृतिक मान्यताएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अवधारणा को अपनाना है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है।
जैसे ही हम इस अन्वेषण का समापन करते हैं, हम आपको बातचीत जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और पुनर्जन्म से संबंधित अपने स्वयं के अनुभवों को साझा करें। दूसरों के साथ सम्मानजनक संवाद में संलग्न हों जो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। चाहे हम इसे अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं या केवल एक विचारोत्तेजक अवधारणा के रूप में इसकी सराहना करें, पुनर्जन्म की खोज में मानव अनुभव की हमारी समझ को समृद्ध करने की शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प विषयों से रूबरू करा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।